दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप आप लोगों के कश्यप मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज डेट भी 22/6/2024 है और आज से ही हमने एक नई शुरुआत, एक नई उड़ान भरने की कोशिश किया हुआ हूं। सोचता हूं कि ये जो एक तरह से हम लोग का जर्नी है, ये आगे तक जाए और ये कंप्लीट हो। तो आप लोग से प्लीज़ यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको जितना सपोर्ट करेंगे, हम आपको उतना ही आगे लेकर के जाएंगे। तो चलिए, आज से हम आर्स अग्रवाल में रेशियो और प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 1 में क्या कहता है। मेरे पास अभी वैसा व्यवस्था नहीं है जो कि डायरेक्ट हम बोर्ड पर दिखा पाए, तो हम सवाल उधर से देखना पड़ता है। हम पढ़ करके आपको सुना देते हैं। यदि A:B का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि A:B का अनुपात कितना है, 3:4, क्या 3:4 तथा B:C का रेशियो 8:9 है। कितना है? 8:9 है। तो A:C का वैल्यू बताइए। A:C का वैल्यू बताइए, ये मांग रहा है हमसे। इसमें बहुत सारा ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है आर्स अग्रवाल का। फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो का है कि अब देखिए, सबसे पहला जो बात होता है मैथ पढ़ने का, हम तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और फिर अप्लाई कीजिए। क्या कह रहा है, यदि A और B मतलब क्या, यदि A:B का वैल्यू 3:4 है, A:B का वैल्यू क्या है, 3:4 तथा B:C का वैल्यू क्या है, 8:9 है, तो A:C क्या होगा, ये मांगा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। तो हम आप लोगों को एक चीज़ सिखाए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, A:B:C लिख देंगे। सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। हम ये पहले बात बोले थे A:B:C लिखने के लिए। अब देखिए A:B क्या है, 3:4 लिख लिए, 3:4। अब देखिए B:C, तो अब ये नहीं कि यहाँ ही लिख देंगे हम, उससे नीचे। अब क्योंकि ये नीचे वाला टर्म हो जाता है, तो अब देखिए नीचे लिखेंगे क्या, A:9। अब क्या बोले थे कि जहाँ जहाँ जो जगह बच जाता है उसको फिल करने के लिए, ये बोले थे ना। देखिए ये 3:4 है। उसके बाद ये 4 के आगे भी 4 लगा देंगे, क्योंकि ये 4 से वहाँ पर अंत हो रहा है। अब देखिए ये इसके आगे 8 है, यानी इसके आगे भी 8 देंगे, तब जाकर के इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बोले, A:B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4। B:C का रेशियो कितना दिया हुआ, 8:9। अब क्या करेंगे, जो खाली जगह था, ये खाली जगह था मेरा, दूसरा ये खाली जगह था, उस जगह पर वही डिजिट को फिल किए। जैसे ये 8 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे भी 8 लिख दिए, ये 4 से खत्म हो रहा है तो इसके आगे भी 4 से खत्म होगा। तो कहने का मतलब ये, अब इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को, हालांकि ट्रिक तो बहुत तरह का होता है, ट्रिक हम ज़्यादा बताएंगे ना, हम कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर हम कंसेप्ट बता देंगे आपको, कोई भी सवाल होगा ना तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। उनको ट्रिक से कभी वैल्यू नहीं है, हम कभी भी ट्रिक ट्रैक पर ध्यान नहीं देते। तो देखिए 3×8=24, देखिए 24, फिर रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन दे दिए। 4×8=32, फिर क्या है, रेशियो का साइन है, ये रेशियो का साइन। 4×9=36, यानी इंग्लिश में बोला जाए
3 8 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। अब देखिए एक चीज, रेशियो में क्या बताए थे, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जो अगर वो रेशियो कटता है, एक डिजिट से सभी रेशियो कटता है तो उसको कटा देते हैं। तो हम ध्यान से देखिए कि ये रेशियो कहीं ना कहीं 4 से सब कट रहा है। तो देखिए काटते जाते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं दोस्तों, क्या है 4 से कटेगा, 4 छक 24, रेशियो का साइन 4 8 32, रेशियो का साइन 4 9 36। अब देखिए आगे भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, आगे नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा एक संख्या से, क्योंकि देखिए अगर 2 से कटाएंगे तो सब नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी नहीं कटेगा। यानी हम क्या बोले, ये आपका ए का वैल्यू है, ए रेशियो का, ये बी रेशियो का वैल्यू, और ये सी रेशियो का वैल्यू है, ये सी रेशियो का वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर क्या मांगा है, बोल रहा है A:C, A:C। ए का वैल्यू क्या है, A:C ना बोला है, ठीक है, A:C लिख लिए। ए का वैल्यू क्या आया है, ए का वैल्यू आया है 6, यहाँ लिख लिए 6। रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन दे दिए। अब सी का वैल्यू आया है 9, लिख लिए। अब बोल रहा है A:C का तो वैल्यू आ गया मेरे पास। अब देखिएगा क्या ये फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब और कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है, क्योंकि ये दोनों 3 से कट सकता है। तो देख लीजिए 2 3, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब इसका जो आंसर निकला है 2:3 में निकला है। कितना निकला है, 2:3। अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कितना है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ऐसे इसमें डी दिया हुआ है। आप लोग को ऑप्शन यहाँ नहीं दे पाए क्योंकि बोर्ड छोटा होने की वजह से। जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आगे बड़ा भी बोर्ड लगाएंगे, तो पहले देखिए यहीं से समझने का प्रयास कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आप लोग को देंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए आप लोग थोड़ा 2 मिनट में नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल आ जाइए, दूसरा सवाल बताते हैं आप लोग। पहला सवाल में तो हम चाहते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत भी हुआ होगा तो नेक्स्ट सवाल में हम नहीं दिक्कत होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यदि A:B का वैल्यू, A:B का वैल्यू 3:2 है, कितना है, 3:2 है, 3:2 है, तथा B:C का वैल्यू, यहाँ तथा दिए, तथा B:C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:4, मतलब 3:4 है। तो 4 है तो A और C का वैल्यू ज्ञात करें। A:C का, तो A:C का वैल्यू क्या होगा। तो इस अभी तुरंत हम आपको बताए थे, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताए थे सोल्व करके, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या बोले थे, सबसे पहला काम यही बोले थे आपको कि देखिए A:B:C लिख लेंगे। क्या करेंगे, A:B:C लिख लिए। अब देखिए A:B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:2 लिख लिए। अब नीचे आएंगे, B:C का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3:4। अब सभी को
देखेंगे कैसे क्या करेंगे। तो देखिए पहला a अनुपात b का वैल्यू 3:2 है और खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म हो रहा है 2 पर, तो इसके आगे भी हम लोग 2 लगा देते हैं, इसके आगे भी हम लोग 2 लगा देते हैं। ये स्टार्ट किससे हो रहा है, यहाँ 3 से, इसके आगे भी हम 3 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप, क्या 3 तिया 9 यानी 3 3 जा 9, रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन दे दिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मतलब 2 तिया 6, फिर रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन दे दिए। 2 चौक 8, 2 4 जा 8। अब क्या किए, रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन हम दे दिए। अब देखिए रेशियो का साइन दिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, a:c, क्वेश्चन क्या कर रहा है, a:c, लिखे यहाँ पे a:c। जब a:c बोल रहा है तो अब क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू कितना है 8। यही तो आपको, अगर ये कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट कीजिए, 2 मिनट का समय आप लोग को देते हैं। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। चलिए थर्ड सवाल की ओर चलते हैं, थर्ड सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, यदि W1 रेशियो, सवाल नंबर 3, यदि W1 रेशियो W2, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, W1 और W2 का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, क्या दिया हुआ है 2:3, 2:3, तथा W1 और W3 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तथा W1 और W3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है 1:2, कितना दिया हुआ है 1:2। तो W2 रेशियो W3 का वैल्यू बताना है। अब देखिए, अब तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंसेप्ट को समझे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो कुछ ना कुछ तो बात है। हम लोग क्या करते थे पहले वाले क्वेश्चन में, हमको सीक्वेंस वाइज में क्वेश्चन मिल जाता था, सीक्वेंस वाइज में वैल्यू को पुट करते थे और आंसर को अच्छे तरह से निकाल लेते थे। पर यहाँ थोड़ा सा मिस कीजिएगा ना तो क्या होगा, दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो देखिए क्या कहते हैं, पहले लिखेंगे, देखना है हमको मांगा क्या क्या है, और इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा है। तो देखेंगे W1 यहाँ भी है, W1 यहाँ पर भी है, W2 है, W3 है, यानी W1 और W1 मतलब दोनों जगह W1 कॉमन है। तो कॉमन को देखते हुए हम यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे, साथ सॉल्यूशन यहाँ पे जो करेंगे, हम सॉल्व जो करेंगे क्वेश्चन को, तो W1 को बीच में हमेशा रखेंगे। क्यों, यहाँ पे जो चीज़ कॉमन होता है, क्योंकि इक्वल करके ही ना हम रेशियो को आगे बढ़ेंगे। जैसे उसमें हम क्या करा, इन दोनों इक्वेशन मतलब इन दोनों में देखिएगा वैल्यू में क्या W1 रेशियो W2, यहाँ है W1 रेशियो W3, तो क्या ये दोनों में कौन सा इक्वल मतलब कौन सा उन दोनों में सेम है। तो देखिएगा W1 यहाँ भी है, W1 यहाँ भी है, यानी W1 के वैल्यू को सेम करना होगा, क्योंकि W1 का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ W1 का वैल्यू 1 है, इसी को सेम ना करेंगे
तो अब लिखने का तरीका क्या होता है, तो पहले लिखिएगा जो कॉमन लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो देखिए W2 रेशियो W1 रेशियो W3 लिख दिए। अब क्या देखना है, W1 और W2 का रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। तो आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा, यानी W1 का रेशियो जो वैल्यू दिया हुआ है W1 का, यहाँ 2 दिया हुआ है तो उसके सामने ही 2 लिखिएगा, उसके सामने ही 2 लिखिएगा। उसके बाद क्या, W2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। इसका मतलब है कि W2 के सामने क्या लिखेंगे 3, मतलब अब हो जाएगा 3:2। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं W1 और W3। अब देखते हैं कि W1 और W3 तो सीक्वेंस है, और यहाँ भी W1 और W3 क्या है, सीक्वेंस वाइज है। तो चलते हैं क्या करते हैं। अब देखिए 1:2, 1:2। अब क्या बोले थे सेकेंड स्टेप में कि जो जो खाली जगह है उसको फिल करना होता है। यहाँ देखेंगे 2 का वैल्यू से खत्म हो रहा है, तो आगे भी क्या चलेगा, 2 का ही चलेगा, 2 लिख दिए। ये 1 के वैल्यू से स्टार्ट हुआ था, यानी यहाँ भी आगे भी 1 होगा। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था आप लोगों को, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का गुना होता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, रेशियो का साइन है, साइन दे दिए। 2 दूनी 4। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से कर लिए। अब क्या है, क्वेश्चन में आंसर किसका मांगा है वो ना मेन रखता है, कौन सा आंसर आपका होगा। देखिए आंसर में निकालना था W1 और W3 का वैल्यू निकालना था, तो लिखना है यहाँ पर W2 और W3 का वैल्यू निकालना था। यहाँ लिखेंगे W1 W2 रेशियो W3। तो W2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 लिख दिए। रेशियो का साइन है, रेशियो दे दिए। W3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दे दिए, 4 दिया हुआ है तो 4 दिए। अब देखेंगे ये दोनों एक संख्या से दोनों कटता है, नहीं कटता है, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा यही होगा, कोई दिक्कत। 3:4 तो आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर थे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है यदि AB बराबर 64 हो तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ा, क्यों बताते हैं। अब इस तरह से देखेंगे, अगर बनाने की स्थिति में जाएंगे ना जल्दी से, तो मेरा टाइम गुजर जाएगा। तो हमको सबसे सस्ता नियम क्या लगा, तो हम देखे यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। ऑप्शन को क्या किए, एलिमिनेट करने के हम सिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं AB = 64 लाना है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम जांच करके देखते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 8/A = 8/B, तो क्या होगा, देखिए ए एक खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, B = B हुआ। क्या ये मेरा गलत हो गया, इसीलिए ए बी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। उसी तरह से देखेंगे दूसरा ऑप्शन, देखेंगे हम दूसरा ऑप्शन में कैसे देखेंगे हम कैसे, A/16 इक्वल का साइन इक्वल दिए, B/4। अभी इसको कटा दिए, 4 4 16, मतलब A बराबर 4B। क्या यही है, AB बराबर 64 है। ये भी आपका गलत हो गया, खत्म हो गया यहीं पर। ये भी जब गलत हो गया सॉरी, ये भी जब आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, A/A। क्या देखेंगे, सारा प्रॉब्लम एक ही बार, गर्मी में ये सब भी पूछता है।
8, इक्वल का साइन है, इक्वल दिए b/8। यहाँ भी देखिए 8 8 कैंसिल हो गया, मतलब a इक्वल b। यहाँ ए बी इक्वल 64 है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर भी हम जांच करके आपको दिखाएंगे क्या ए बी इक्वल टू 64 होता है कि नहीं। तो देखते हैं 32/a है, इक्वल का साइन है b/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं, a मल्टीप्लाई b, ए बी इक्वल 32 मल्टीप्लाई टू 64। मेरा ये ऑप्शन सटीक बैठ गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 मिनट में आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा हुआ है ए यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3:4। क्या दिया हुआ है? 3:4 तथा बी अनुपात सी तथा बी अनुपात सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4:7। क्या दिया हुआ है? 4:7। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये मांगा है। तो देखिएगा ना आप लोग, इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। हम सिखाते हैं इसको, 2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं। पहले का मेथड आपको सिखाते हैं कि रेशियो कभी भी ओरिजिनल वैल्यू को नहीं बताता है, ये आपको पता है। जब ओरिजिनल कभी भी वैल्यू को रेशियो कभी भी ओरिजिनल वैल्यू को नहीं बताता है, ये कंपैरिजन को बताता है। तो हम बात को समझ गए, तो करेंगे क्या, देखिएगा। ए अनुपात बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3:4, यानी इसको लिख सकते हैं ए का वैल्यू हो गया 3k और बी का वैल्यू हो गया 4k। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब एक पार्ट्स, जैसे बोले थे ना 3 पार्ट्स का वैल्यू, एक पार्ट्स का वैल्यू 3, तो k पार्ट्स का वैल्यू 3k, उसी तरह से बोले थे। तो यहाँ पे हो गया 3k 4k, उसी तरह से ये b और c लिखा हुआ है, यहाँ भी हो गया 4k और ये हो गया आपका 7k। अब जो वैल्यू है वहाँ पर उसको देखेंगे, पुट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 3:4 तथा बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 4:7, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग देखिएगा, एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ भी ए बी और बी का वैल्यू आपका 4 है और यहाँ भी बी सी, यानी सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस वाइज में यहाँ भी बी का वैल्यू 4 है, यानी मेरा जो है ना कोई तरह का दिक्कत नहीं है कि हमको दोनों जगह बी का वैल्यू को सेम करना होगा, क्योंकि दोनों जगह हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, कोई तरह का दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू कभी भी रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, कंपैरिजन को बताता है। तो आपका ए का वैल्यू हो जाएगा 3x, बी का वैल्यू हो जाएगा 4x। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक में ही हम बता चुके हैं आपको।
ये भी हो जाएगा, बी का वैल्यू आपको 4x और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो क्या पुट करना है, ए का वैल्यू क्या है 3x, प्लस का साइन है प्लस दिए, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4x लिखे, प्लस का साइन है प्लस दिए, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 7x लिखे, अपॉन मतलब बटे का साइन बटे प्लस क्या है सी है, अधिक बटे क्या है सी है, सी का वैल्यू है 7x लिख दिए। अब सबको ऐड करेंगे, 4 3 7 7 7 14, यानी इधर देखिएगा 14x बाय 7x, x का वैल्यू कट गया, 7 दूनी 14, यानी वैल्यू मेरा 2 आंसर आ गया। चलिए मेरे दोस्तों इसको नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि a का 60%, यदि a का 60% बराबर b का 3/4, b का 3/4, b का 3/4 हो, तो a और b का वैल्यू करना है, हो तो a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा, a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा। तो समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो, तो a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं हम। a का 60% लिखे, a का 60%, 60% का मतलब क्या, अपॉन में 100, इक्वल का साइन है इक्वल दे दिए, b का क्या 3/4 लिख दिए। का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना, इंग्लिश में का को बोलते हैं ऑफ, मतलब इसका मतलब होता है गुना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 1 0 मेरा खत्म, 2 3 6, 2 5 10, यानी अब देखिए 3a अपॉन 5, इक्वल का साइन है इक्वल दिए, 3b अपॉन 4। अब फिर क्या देखे कि मेरा 3 कैंसिल हो रहा है, वहीं पे काट दिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू ए, बोर्ड में जगह कम रहने की वजह से 4 इंटू ए, 4a इक्वल 5 इंटू बी, 5b। मांगा क्या है, a अनुपात b, यानी इसमें उल्टा कर देते हैं। सपोज देखिए क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का वैल्यू हो जाएगा 4। अब आप खुद से अगर बचपन में पढ़े होंगे, 10वां 9th 10th अच्छा से किए होंगे, तो कैसे होता है ये समझ लीजिएगा आप, नहीं होगा तो फिर हम आपको आगे बता देते हैं कि कैसे होता है। तो आंसर आपका 5:4 होगा, 5:4 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बताएंगे।
फिर क्वेश्चन है, यदि a बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, यदि a बराबर b का, a बराबर b का 4/7 है, क्या 4/7, तथा b बराबर c का 5/2 है, 5/2 है, हो तो किस चीज का वैल्यू मांगा है? a अनुपात c का वैल्यू मांगा है। किस चीज का वैल्यू मांगा है? a अनुपात c का वैल्यू मांगा है। तो पहले देखिए, जिस तरह से पहले वाला क्वेश्चन बताए थे 6 नंबर, उसी तरह से है, उसको देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। मेरा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a बराबर b का मतलब मल्टीप्लाई होता है 4/5, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं a/b, यानी a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5, रेशियो में, एक्चुअल नहीं, कंपैरिजन, a 4 है तो b 5। उसी तरह से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, b बराबर c का 5/2, ये क्या हो जाएगा b/c, यानी 5/2। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, a गुना 5a हो गया यहाँ पर, 4 गुना b यानी 4b, मेरा ये सही है, यानी a और b का वैल्यू 4:5, मतलब 4/5, b और c का वैल्यू 5:2, यानी 5/2 है। तो a और c का वैल्यू क्या होगा? तो पहला नंबर क्वेश्चन कैसे बताए थे आप लोग को, याद कीजिएगा, थोड़ा सा बताए थे। लिखेंगे सीक्वेंस बाय a अनुपात, देखेंगे यहाँ भी b, यहाँ भी b, यानी b को कॉमन रखना है, a अनुपात b अनुपात c। a और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4:5। b और c का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5:2। अब क्या बोले थे, जो जगह खाली है उसको भरना। देखिए 5 से खत्म हो रहा है, यहाँ 5 लिखा गया, यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 5 लिखा गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, 5 पचे 25। अब यहाँ रेशियो का साइन है, रेशियो दीजिए, 5 दूनी 10। अब देखेंगे क्या मांगा, क्या है क्वेश्चन में, a अनुपात c का रेशियो। a आपका वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, a अनुपात c मांगा है, a का वैल्यू है 20 और b का वैल्यू है 10। दोनों देखेंगे कटेगा, हाँ कट जाएगा, क्या कटेगा, 0 कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2 अनुपात, क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट कीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी जल्दी बताएंगे, 10 सवाल हमको बताना भी है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे ढंग से क्लास को रेगुलर करते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो। यदि एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 8, यदि x अनुपात y, इसका वैल्यू दिया हुआ है, x अनुपात y 12:5, क्या दिया हुआ है, 12:5, तथा z अनुपात y, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, z अनुपात y 21:16, क्या दिया हुआ, 21:16। दिख रहा होगा शायद, छोटा सा दिख रहा होगा, लिख देते हैं यहाँ पर अच्छा से, तथा z अनुपात y, इसका वैल्यू दिया हुआ 21:16, 21:16, z अनुपात y 21:16 हो तो x अनुपात z हो तो क्या दिया हुआ, x अनुपात z का वैल्यू निकालना है, x अनुपात z का वैल्यू निकालना है। तो क्या क्या हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, जल्दी जल्दी देखेंगे।
क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या कॉमन देखना पड़ेगा, x और y है, इसमें z और y है, यानी दोनों में y कॉमन है, तो y वाला को बीच में रखेंगे और बाकी इधर उधर देख लेंगे। तो x अनुपात y अनुपात z लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन यही रिपीट हो रहा है, हमको सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करवाना है पूरा कंप्लीट, तो इसीलिए हम लिखते जा रहे हैं, नहीं तो हम बोल देते हैं होमवर्क के रूप में। तो देखिए x अनुपात y, x अनुपात y 12:5 है, सबसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, 12:5 लिख दिए। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, z अनुपात y है, यानी z का वैल्यू 21 है और y का वैल्यू 16 है, तो पहले लिखेंगे 16, y के सामने 16 लिख देंगे और z के सामने क्या लिखेंगे 21। तो अब उसके बाद क्या बोले थे, जो जगह खाली होता है वहाँ पे फिल कर देते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 16। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से देखिए मल्टीप्लाई करके कितना होता है, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 192, क्या हो जाएगा 192, क्या हो जाएगा 192। और दूसरा इसको करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80 होता है और 21 पंचे होता है 105, क्या होता है 105 देख लीजिएगा आप लोग, तो मल्टीप्लाई में गलती तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। अब देखिए x अनुपात z क्या है, x अनुपात z का वैल्यू मांगा है, x का वैल्यू क्या निकला है 192, अनुपात z का वैल्यू क्या दिया हुआ है 105। यही अगर कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम आंसर, कटना चाहिए शायद, कट जाना चाहिए, 1 मिनट सॉरी, देख लेते हैं अगर कट जाएगा तो 9 2 11 12 5 5 1 6, हाँ 3 से कट सकता है, 3 6 18 1 3 चौक 12, अनुपात का साइन है अनुपात दिए, 3 3 9 1 3 5 15, यानी 64 अनुपात 35, 64 अनुपात 35 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, जल्दी जल्दी करते हैं आप, क्या कि 9वां क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन 9 में कह रहा है यदि 2a बराबर क्या दिया हुआ है 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c दिया हुआ, तो 1c का वैल्यू ज्ञात करें, हो तो a अनुपात c का वैल्यू ज्ञात करें। क्या दिया हुआ a अनुपात c का वैल्यू ज्ञात करें। तो पहले हम उसी तरह से सेम है, बार बार एक ही चीज को बताना पड़ रहा है। देखिए 2a बराबर 3b, यानी a लिखेंगे बटे b लिखेंगे, क्या होगा, तो बोले थे दोनों a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा 2, उल्टा मतलब क्रॉस में हो जाता है, इसका हो जाता है, इसका उसका हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा ऐसे, देखते हैं a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से हमको जांचना है कि ये आता है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 into a 2a 3। तो दोस्तों हम कहाँ थे, थोड़ा लाइट कट गया था, तो देखेंगे 2a बराबर 3b, तो अब देखे थे बोले थे a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा 2। तो अब देख लेंगे हम यहाँ पर देख लेंगे इसको कि यहाँ से मेरा सही है कि नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 into a 2a इक्वल टू 3 into b 3b हो गया, यानी मेरा a का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया 2, मतलब क्या रेशियो में बटे का साइन है। अब देखिएगा दूसरा इक्वेशन, दूसरा में क्या देखेंगे 4b इक्वल टू 5c, यानी b अपॉन c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी b लिए, यानी ये होगा 5 और ये क्या हो जाएगा इधर का उधर में रहता है
और सी का वैल्यू हो जाता है क्या, 4। अब यहाँ पर भी देख लेंगे 4 इंटू बी 4b, 5 इंटू सी 5c, यानी मेरा सारा चीज आ गया। अब क्या क्या मांग रहा है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले ए और सी का वैल्यू मांग रहा है, तो जिस तरह से हम आपको फर्स्ट वाला में बताए थे, यहाँ तक देखते हैं, इसको मिटा दें दोस्तों। देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 अनुपात 2, और बी और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 अनुपात 4। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा सेकेंड स्टेप क्या बताए थे कि जो खाली जगह है उसको भरना होता है। अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। मांगा क्या है, जो क्वेश्चन मांगा होगा, मांगा है ए अनुपात सी। क्या मांगा है, ए अनुपात सी। ए का वैल्यू दिया हुआ ए अनुपात सी, ए का वैल्यू दिया है 15 और बी का वैल्यू दिया है 8। यही हो गया आपका आंसर, 15 अनुपात 8। क्या हो गया, 15 अनुपात 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए दोस्तों। जल्दी से, गर्मी भी लग रहा है, लाइट चली गई है। क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी का, क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी 7 अनुपात 9, 7 अनुपात 9 तथा 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 बी अनुपात सी 1 अनुपात, बी अनुपात सी 1 अनुपात 5 दिया हुआ हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी कंसेप्ट में ही हम आपको बता दिए थे। जल्दी जल्दी करते हैं, ए अनुपात देख लेंगे, बी कॉमन होगा, हाँ ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है 7 अनुपात 9, बी और सी का वैल्यू दिया क्या है 1 अनुपात 5। क्या देखेंगे, जो खाली जगह है जल्दी जल्दी फिल करेंगे। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। मांग क्या रहा है, यही तो मांग रहा था। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, 7 अनुपात 9 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम ये 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट क्लास कल बताएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।